श्री परमात्मने नमः। एक अच्छे स्वास्थ्य और सुबह की मंगल कामना के साथ आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 139 को, जिसमें अम्बरीश नारद संवाद तथा नारद जी के द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यान का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने कहा, महाभाग, हम लोगों ने आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना है और इससे हमें पूरा संतोष हुआ है। अहो, भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य भक्तों को सद्गति प्रदान करने वाला है। उससे किसको तृप्ति हो सकती है। अतः हम पुनः श्री कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, द्विजवरो, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। यह जगत को तारने वाला है। आप लोग स्वयं तो कृतार्थ ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्तों का मनोरथ सदा पूर्ण रहता है। श्री कृष्ण का पावन चरित्र साधु पुरुषों को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला है। अब मैं इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त देव ऋषि नारद जी सब लोकों में घूमते हुए मथुरा में गए और वहां राजा अम्बरीश से मिले, जिनका चित्त श्री कृष्ण की आराधना में लगा हुआ था। मुनि श्रेष्ठ, नारद के पधारने पर साधु राजा अम्बरीश ने उनका सत्कार किया और प्रसन्न चित्त होकर श्रद्धा के साथ आप लोगों की ही भांति प्रश्न किया। मुने, वेदों के वक्ता विद्वान पुरुष जिन्हें परम ब्रह्म कहते हैं, वे स्वयं भगवान कमल नयन नारायण ही हैं, जो सबसे परे हैं, जिनकी कोई मूर्ति न होने पर भी जो मूर्तिमान स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, सनातन हैं, समस्त भूत जिनके स्वरूप हैं, जिनका चित्त द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान किस प्रकार से हो सकता है, जिनमें यह सारा विश्व ओतप्रोत है, जो अव्यक्त, एक, पर और परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनसे इस जगत का जन्म, पालन और संहार होता है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उन्हें अपने ही भीतर स्थित वेदों का ज्ञान दिया, जो समस्त पुरुषार्थों को देने वाले हैं, योगी जनों को भी जिनके तत्व का बड़ी कठिनाई से बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा सकती है। कृपया यह बात बताइए। जिसने श्री गोविंद जी की आराधना नहीं की, वह निर्भय पद को नहीं प्राप्त कर सकता। इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ और दान का भी उत्तम फल नहीं मिलता। जिसने श्री गोविंद जी के चरणारविंदों का रसवादन नहीं किया, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान की आराधना समस्त पापों को दूर करने वाली है। उसे छोड़कर मैं मनुष्यों के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं देखता। जिनके भ्रूभंग मात्र से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति सुनी जाती है, उन कलेशहारी केशव की आराधना कैसे होती है। स्त्रियां भी किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकती हैं। ये सब बातें संसार की भलाई के लिए आप मुझे बताइए। भगवान भक्ति के प्रेमी हैं। सब लोग उनकी आराधना
किस प्रकार कर सकते हैं। नारद जी, आप वैष्णव हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे ही यह बात पूछता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया हुआ प्रश्न वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता इन तीनों पुरुषों को पवित्र करता है। ठीक उसी तरह जैसे उनके चरणों का जल श्री गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पावन बनाता है। देहधारियों का यह देह क्षणभंगुर है। इसमें मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा दुर्लभ है। उसमें भी भगवान के प्रेमी भक्तों का दर्शन तो मैं और भी दुर्लभ समझता हूँ। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वह मनुष्यों के लिए निधि का काम देता है, क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। भगवान, आपकी यात्रा संपूर्ण प्राणियों का मंगल करने के लिए होती है। जैसे माता पिता का प्रत्येक विधान बालकों के हित के लिए ही होता है, उसी प्रकार भगवान के पथ पर चलने वाले संत महात्माओं की हरेक क्रिया जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए ही होती है। देवताओं का चरित्र प्राणियों के लिए कभी दुख का कारण होता है और कभी सुख का, किंतु आप जैसे भगवत परायण साधु पुरुषों का प्रत्येक कार्य जीवों के सुख का ही साधक होता है। जो देवताओं की जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा शरीर के साथ ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी कर्मों के साथ रहते हैं। जैसे कर्म होता है वैसी ही सहायता उनसे प्राप्त होती है, किंतु साधु पुरुष स्वभाव से ही दीनों पर दया करने वाले होते हैं। इसलिए भगवान, मुझे वैष्णव धर्मों का उपदेश दीजिए, जिससे वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान श्री विष्णु के भक्त हो और एकमात्र लक्ष्मीपति का सेवन ही परम धर्म है, इस बात को जानते हो। जिन विष्णु की आराधना करने पर समस्त विश्व की आराधना हो जाती है तथा जिन सर्वदेवमय श्री हरि के संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की सेना तत्काल थर्रा उठती है, वे भगवान श्री नारायण ही सेवन के योग्य हैं। राजन, सब ओर मृत्यु से घिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों के सकुशल रहते हुए श्री मुकुंद के चरणारविंदों का सेवन न करे। भगवान तो ऋषियों और देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण, उनका निरंतर पाठ, श्री हरि के स्वरूप का ध्यान, उनका आदर तथा उनकी भक्ति का अनुमोदन, ये सब मनुष्य को तत्काल पवित्र कर देते हैं। वीर, भगवान उत्तम धर्म स्वरूप हैं। वे विश्व द्रोहियों को भी पावन बना देते हैं। कारण कार्य आदि के भी जो कारण हैं, भगवान उनके भी कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वे योगी हैं, जगत के जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत ही
उनका रूप है। श्री हरि अणु, बृहत, कृस, स्थूल, निर्गुण, गुणवान, महान, अजन्मा तथा जन्म मृत्यु से परे हैं। उनका सदा ही ध्यान करना चाहिए। सत्पुरुषों के संग से कीर्तन करने योग्य भगवान श्री कृष्ण की निर्मल कथाएं सुनने को मिलती है, जो आत्मा, मन तथा कानों को अत्यंत सरस एवं मधुर जान पड़ती है। भगवान भाव से हृदय के प्रगाढ़ प्रेम से प्राप्त होते हैं। इस बात को तुम स्वयं भी जानते हो। तथापि तुम्हारे गौरव का ख्याल करके संसार के हित के लिए मैं भी कुछ निवेदन करूंगा, जिसे पर ब्रह्म कहते हैं, जो पुरुष से परे और सर्वोत्कृष्ट है तथा जिसकी माया से ही इस संपूर्ण जगत की सत्ता प्रतीत होती है। वह तत्व भगवान अच्युत ही हैं। वे भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सभी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। राजन, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया से भगवान की आराधना में लगे हैं, उनके व्रत नियम बतलाता हूँ। इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना तथा निष्कपट भाव से रहना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मानसिक व्रत कहे गए हैं। नरेश्वर, दिन में एक बार भोजन करना, रात्रि में उपवास करना और बिना मांगे जो अपने आप प्राप्त हो जाए उसी अन्न का उपयोग करना, यह पुरुषों के लिए कायिक व्रत बताया गया है। वेदों का स्वाध्याय, श्री विष्णु के नाम एवं लीलाओं का कीर्तन तथा सत्य भाषण करना एवं चुगली न करना, यह वाणी से संपन्न होने वाला व्रत कहा गया है। चक्रधारी भगवान विष्णु के नामों का सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। वे नित्य शुद्धि करने वाले हैं, अतः उनके कीर्तन में कभी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ण और आश्रम संबंधी आचारों का विधिवत पालन करने वाले पुरुष के द्वारा परम पुरुष श्री विष्णु की सम्यक आराधना होती है। यह मार्ग भगवान को संतुष्ट करने वाला है। स्त्रियां मन, वाणी और शरीर के संयम रूप व्रतों तथा हितकारी आचरणों के द्वारा अपने पति रूपी दयानिधान वासुदेव की उपासना करती हैं। शूद्रों के लिए द्विजाति तथा स्त्रियों के लिए पति ही श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप हैं, अतः उनको शास्त्रोक्त मार्ग से इन्हीं का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों के लोग ही वेदोक्त मार्ग से भगवान की आराधना करें। स्त्री और शूद्र आदि केवल नाम जाप या नाम कीर्तन के द्वारा ही भगवत आराधना के अधिकारी हैं। भगवान लक्ष्मीपति केवल पूजन, यजन तथा व्रतों से ही नहीं संतुष्ट होते, वे भक्ति चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति प्रिय कहा गया है। पतिव्रता स्त्रियों का तो पति ही देवता है, उन्हें पति में ही श्री विष्णु के समान भक्ति रखनी चाहिए तथा मन, वाणी, शरीर और क्रियाओं द्वारा पति की ही पूजा करनी चाहिए। अपने पति का प्रिय करने में लगी हुई स्त्रियों के लिए पति सेवा ही विष्णु की उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रुति का
आदेश है। विद्वान पुरुष अग्नि में हविष्य के द्वारा, जल में पुष्पों के द्वारा, हृदय में ध्यान के द्वारा तथा सूर्यमंडल में जप के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करते हैं। अहिंसा पहला, इंद्रिय संयम दूसरा, जीवों पर दया करना तीसरा, क्षमा चौथा, सम पांचवा, दम छठा, ध्यान सातवां और सत्य आठवां पुष्प है। इन पुष्पों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। नृपश्रेष्ठ, अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य अंग हैं। भगवान उपर्युक्त पुष्पों से ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे भक्ति के प्रेमी हैं। जल वरुण देवता का प्रिय पुष्प है। घी, दूध और दही चंद्रमा के पुष्प हैं। अन्न आदि प्रजापति के, धूप आदि अग्नि का और फल पुष्प आदि वनस्पति का पुष्प है। कुसुमूलादि पृथ्वी का, गंध और चंदन वायु का तथा श्रद्धा विष्णु का पुष्प है। बाजा विष्णु पद माना गया है। इन 8 पुष्पों से पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, हृदयाकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और संपूर्ण प्राणी ये भगवान की पूजा के स्थान हैं। सूर्य में त्रयी विद्या के द्वारा और अग्नि में हविष्य की आहुति के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण में आव भगत के द्वारा, गौ में घास और जल आदि के द्वारा, वैष्णव में बंधु जनोचित आदर के द्वारा तथा हृदयाकाश में ध्यान निष्ठा के द्वारा श्री हरि की आराधना करना उचित है। वायु में मुख्य प्राण बुद्धि के द्वारा, जल में जल सहित पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा, पृथ्वी अर्थात वेदी या मृण्मयी मूर्ति में मंत्र पाठ पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ समस्त भोग समर्पण के द्वारा, आत्मा में अभेद बुद्धि से क्षेत्रज्ञ के चिंतन द्वारा तथा संपूर्ण भूतों में भगवान को व्यापक मानकर उनके प्रति समतापूर्ण भाव के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान के चतुर्भुज एवं शांत रूप का ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त होकर आराधना करना उचित है। ब्राह्मणों के पूजन से भगवान की भी पूजा हो जाती है तथा ब्राह्मणों के फटकारे जाने पर भगवान भी तिरस्कृत होते हैं। वेद और धर्मशास्त्र जिनके आधार पर टिके हुए हैं, वे ब्राह्मण भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। उनका नामोच्चारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। राजन, संसार में धर्म से ही सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धर्म का ज्ञान वेद तथा धर्मशास्त्र से होता है। उन दोनों के भी आधार इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही हैं। अतः उनकी पूजा करने से जगदीश्वर ही पूजित होते हैं। देवादिदेव विष्णु यज्ञ और दानों से, उग्र तपस्या से, योग के अभ्यास से तथा सम्यक पूजन से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से होते हैं।
वेदों के जानने वाले ब्रह्मा जी भी ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्राह्मण देवता हैं, इस बात के वे ही प्रवर्तक हैं। वे ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ही उन्हें भी संतोष होता है। मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पूर्वज चिरकाल से नरक में डूबे हो तो भी जब उनका वंशधर पुत्र श्री हरि की पूजा आरंभ करता है, उसी समय वे स्वर्ग में चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्वरूप वासुदेव में आसक्त नहीं हुआ, उनके जीवन से तथा पशुओं की भांति आहार विहार आदि चेष्टाओं से क्या लाभ। राजन, अब मैं विष्णु का ध्यान बतलाता हूँ, जो अब तक किसी ने देखा न होगा। वह नित्य निर्मल एवं मोक्ष प्रदान करने वाला ध्यान तुम सुनो। जैसे वायुहीन स्थान में रखा हुआ दीपक स्थिर भाव से अग्नि में स्वरूप धारण करके प्रज्वलित होता रहता है और घर के समूचे अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार ध्यानस्थ आत्मा सब प्रकार के दोषों से रहित, निरामय, निष्काम, निश्चल तथा वैर और मैत्री से शून्य हो जाता है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला पुरुष शोक, दुख, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा भ्रम आदि से और इंद्रियों के विषयों से भी मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक जलते रहने से तेल को सोख लेता है, उसी प्रकार ध्यान करने से कर्म का भी क्षय हो जाता है। मानद, भगवान शंकर आदि ने ध्यान दो प्रकार का बतलाया है, निर्गुण और सगुण। उनमें से प्रथम अर्थात निर्गुण ध्यान का वर्णन सुनो। जो लोग योग शास्त्रोक्त यम नियम आदि साधनों के द्वारा परमात्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे हैं, वे ही सदा ध्यान परायण होकर केवल ज्ञान दृष्टि से परमात्मा का दर्शन करते हैं। परमात्मा हाथ और पैर से रहित हैं, तो भी वह सब कुछ ग्रहण करता और सर्वत्र जाता है। मुख के बिना ही भोजन करता और नाक के बिना ही सूंघता है। उसके कान नहीं हैं, तथापि वह सब कुछ सुनता है। वह सबका साक्षी और जगत का स्वामी है। रूपहीन होकर भी रूप से संबंध हो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हुआ सा प्रतीत होता है। वह समस्त लोकों का प्राण है। संपूर्ण चराचर जगत के प्राणी उसकी पूजा करते हैं। बिना जीव के ही वह सब कुछ वेद शास्त्रों के अनुकूल बोलता है। उसके त्वचा नहीं है, तथापि वह शीत उष्ण आदि सब प्रकार के स्पर्श का अनुभव करता है। सत्ता और आनंद उसके स्वरूप हैं। वह जितेंद्रिय, एक रूप, आश्रय विहीन, निर्गुण, ममता रहित, व्यापक, सगुण, निर्मल, ओजस्वी, सबको वश में करने वाला, सब कुछ देने वाला और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। वह सर्वत्र व्यापक एवं सर्वमय है। इस प्रकार जो अनन्य बुद्धि से उस सर्वमय ब्रह्म का ध्यान करता है, वह निराकार एवं अमृत तुल्य परम पद को प्राप्त होता है। महामते, अब मैं द्वितीय अर्थात सगुण ध्यान का वर्णन करता हूँ।
इस ध्यान का विषय भगवान का मूर्त किंवा साकार रूप है। वह निरामय रोग व्याधि से रहित है। उसका दूसरा कोई आलंब आधार नहीं है। वह स्वयं ही सबका आधार है। राजन, जिनकी वासना से यह सारा ब्रह्मांड वासित है, जिनके संकल्प में इस जगत का वास है, वे भगवान श्री हरि इस विश्व को वासित करने के कारण ही वासुदेव कहलाते हैं। उनका श्री विग्रह वर्षा ऋतु के सजल मेघ के समान श्याम है। उनकी प्रभा सूर्य के तेज को भी लज्जित करती है। उनके दाहिने भाग के एक हाथ में बहुमूल्य मणियों से चित्रित शंख शोभा पा रहा है और दूसरे में बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाली कौमोद की गदा विराजमान है। उन जगदीश्वर के बाएं हाथों में पद्म और चक्र सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार उनके 4 भुजाएं हैं। वे संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। सांग नामक धनुष धारण करने के कारण उन्हें सांगी भी कहते हैं। वे लक्ष्मी के स्वामी हैं। उनकी झांकी बड़ी सुंदर है। शंख के समान मनोहर ग्रीवा, सुंदर गोलाकार मुखमंडल तथा पद्म पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, कुंद जैसे चमकते हुए दांतों से भगवान ऋषिकेश की बड़ी शोभा हो रही है। राजन, श्री हरि निद्रा के ऊपर शासन करने वाले हैं। उनका नीचे का ओठ मूंगे की तरह लाल है। नाभि से कमल प्रकट होने के कारण उन्हें पद्मनाभ कहते हैं। वे अत्यंत तेजस्वी किरीट के कारण बड़ी शोभा पा रहे हैं। श्रीवत्स के चिन्ह ने उनकी छवि को और बढ़ा दिया है। श्री केशव का वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से अलंकृत है। वे जनार्दन सूर्य के समान तेजस्वी कुंडलों द्वारा अत्यंत दीप्यमान हो रहे हैं। क्यूर, हार, कड़े, कटी सूत्र, करधनी तथा अंगूठियों से उनके श्री अंग विभूषित हैं, जिससे उनकी शोभा बहुत बढ़ गई है। भगवान तपाए हुए स्वर्ण के रंग का पीतांबर पहने हुए हैं और गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। वे भक्तों की पाप राशि को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार श्री हरि के सगुण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 2 तरह का ध्यान बतलाया है। इसका अभ्यास करके मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर द्वारा होने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह जिस जिस फल को प्राप्त करना चाहता है, वह सब उसे निश्चित रूप से मिल जाता है। देवता भी उसका आदर करते हैं तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आज की यह कथा यहीं पे पूर्ण हुई। उम्मीद करती हूँ आने वाले वीडियो में आप पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 140 को अवश्य सुनेंगे, जिसमें भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा का वर्णन किया गया है। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।